अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज की जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा। अगर आपको कोई रेसिपी पसंद आए तो उसे नोट कर सकते हैं। आप बहुत कम बजट में किस तरीके से अपने घर में ही जो है ना हाई टी जो है अरेंज कर सकते हैं। आज की जो ये पार्टी है ना छोटी सी, ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। बच्चों की बड़ी ख्वाहिश हो रही थी कि मम्मा आप हमें भी पार्टी दें आज। तो बस बच्चों ने आज ज़िद लगाई हुई थी कि मम्मा हमारे लिए पार्टी करें, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए जो है ना पार्टी अरेंज की। और उसके लिए पहले मैंने अपने घर में ग्रोसरी में चेक किया कि मेरे पास जो सामान है मैं उसी को इस्तेमाल में लाऊंगी और मार्केट से मुझे कुछ नहीं मंगवाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सब्जियां वगैरह काटी और उसके बाद क्या किया कि जो घर में ग्रोसरी थी ना उसके हिसाब से मैंने अपनी लिस्ट बनाई कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और मैं उनसे क्या क्या बना सकती हूँ। जब भी आप कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो ना तो फिर आप सबसे पहले अपनी ग्रोसरी चेक करें और फिर उसके बाद उसी हिसाब से आप लिस्ट बनाएं कि आपके घर में क्या चीज़ें मौजूद हैं और आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रीज़र में से चिकन को निकाल के डीफ्रोस्ट किया, उसके बाद जिस साइज़ का मुझे चाहिए था ना, जो मैंने डिश बनानी थी, उस हिसाब से कटिंग कर लिया। सबसे पहले इसमें चली जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसके अलावा चला जाएगा इसमें नमक, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया चला जाएगा, थोड़ा-सा चला जाएगा जर्दी कलर, फूड कलर और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर। ठीक है, आप नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसके अलावा थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला और जो है ना ये है इसे मिक्स करके रख दिया। बेकिंग सोडा और विनेगर से क्या होगा कि जो चिकन है ना वो अच्छे तरीके से अंदर तक से गल जाएगा। फिर आप इस तरह की स्टिक से ना इस तरीके से आपने इसको जिस तरह आपका दिल करेगा, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो आप इस तरह लगा के इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और 1 से 2 घंटे के लिए इसे रख देंगे। इसके बाद जो है ना मैं दूसरी रेसिपी की तरफ आ गई थी और इसके लिए मैंने देखिए बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च और प्याज ली है और इसको अच्छे तरीके से जो है ना 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है ना मैंने फ्राई किया। इसके बाद मैंने 1 कप चिकन ले लिया श्रेड किया हुआ और वो भी इसमें डाल दिया। चिकन को बॉयल किया था और उसके बाद मोटा-मोटा श्रेड कर लिया था। मैं थोड़ा फ़ास्ट आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा तफ़सील से और बहुत रुक-रुक के बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा मैदा और उसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर साथ ही हमने आधा कप डाल देना है दूध और इसी को पका लेना है। इसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा-सा जो है ना हमने डाल देनी है चीज़। ठीक है? चीज़ जो है हम मैं तकरीबन डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और स्पाइसेस में इसमें चला जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा नमक। ठीक है? थोड़ा-सा मैंने इसमें ओरिगानो भी शामिल कर दिया और बस इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही जो है हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया, साथ ही मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने लगाना है। दिल खोल के अच्छे तरीके से आप इसमें लगाएँगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये ना आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। बस आप जो है ना वेजिटेबल को आप या तो पहले 1 दिन पहले कटिंग करके रख लें, लेकिन मैंने तो आज ही सारा काम कंप्लीट किया है क्योंकि बस सुबह ही बच्चों का प्रोग्राम बना था और नाश्ते के बाद और फिर मैं अपने काम से लग गई थी। साथ ही हम इसको ग्रिल कर लेंगे और एक साइड पे मैंने जो है ना दूसरा ग्रिल पे जो है ना शीश तोक को कर रही हूँ। मैंने तमाम रेसिपी जो है ना साथ स्टार्ट नहीं की। पहले मैंने क्या किया कि मैंने सारी वेजिटेबल्स को कटिंग कर लिया था स्टार्टिंग में और चिकन को भी कटिंग करके अलग-अलग बाउल में रख लिया था। इससे मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। सारे स्पाइसेस को ना पहले ही मैंने जो है ना रख लिया, जैसे ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, व्हाइट पेपर, इन सबको पीस के मैंने पहले ही रख लिया था कि मुझे जो है ना कोई भी चीज़ के लिए परेशानी नहीं हो। अच्छा जी, इसको हमने हल्का-हल्का ऑयल लगाते रहना है और इसको पका लेना है, ठीक है? इसको दोनों तरफ से जब भी ये पक जाएगा दूसरी तरफ पलट लेना है। अब हम आ गए हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। तो तीसरी रेसिपी के लिए मैंने पहले लिया चिकन। चिकन में सबसे पहले मैंने डाला है 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर डाला है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा-सा ज़र्दी कलर डालूँगी और थोड़ा-सा मैं इसमें डाल दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है? धनिया इसमें नहीं जाएगा और नमक। नमक और मिर्चों को ना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना एडजस्ट कर लेना है। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही चली जाएगी और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, मैंने सारी रेसिपीज़ ना बनाई थी, एक साथ शुरू की हुई थी, लेकिन मैंने आपको जो वीडियो है ना वो आपको एक रेसिपी की कंप्लीट इसलिए दी है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो मैंने तो चिकन को जो है ना 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, लेकिन मैंने जो वीडियो है ना वो एक साथ आपको लगा दी, ठीक है। चिकन को मैं फ्रिज में रख दिया था और 1 से डेढ़ घंटे के बाद जो है ना मैंने इसको पकने के लिए निकाला था। तब तक मैंने अपने बाकी काम कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फिर चिकन डाल के उसे पका लेना है। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी चला जाएगा ताकि चिकन जो है ना अच्छे तरीके से अंदर तक से गल जाए। और बस इसे कवर करके जो है ना मैं पकने के लिए रख दूंगी। सिर्फ 5 से 10 मिनट में जो है चिकन तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है बोनलेस चिकन जो है ना बिल्कुल जो है टाइम नहीं लेता गलने के लिए, और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया था, तो बस मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया। जब तक चिकन हमारा पक रहा था, साथ ही मैंने जो है एक साइड पे पानी को गर्म करने रखा, और हाफ जो है ना मेरे पास पैकेट स्पैगेटी का रखा हुआ था, स्पैगेटी को बॉईल कर लिया है, और हाफ पैकेट मैंने स्पैगेटी और 2 कप मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, ठीक है। और सब्जियां मैंने डाली हैं, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज डाल के मैंने उसको अच्छे तरीके से पका लिया। और ऑयल डाल के मैंने उसमें ब्लैक पेपर डाला है, वाइट पेपर डाला है, और मैंने लहसुन पाउडर डाला है और नमक डाला है। और उसके बाद जो है ना उसके साथ चावल को मिक्स किया। जैसे ही चावल मिक्स हो गए उसके बाद जो है ना मैंने एक ट्रे लेके सबसे पहले चावल रखे, उसके ऊपर स्पैगेटी रखी है, और फिर मैंने चिकन जो मैंने पकाया था वो रख दिया है। हरी मिर्चों को फ्राई किया, थोड़ा सा लहसुन फ्राई किया और वो इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने ले लिए है 3 टेबलस्पून मायोनीज़, 1 टेबलस्पून केचप और थोड़ा सा चिली सॉस डाला है, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लीजिएगा, और साथ ही इसकी जो है सॉस भी तैयार हो गई है। बस इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, लगा देंगे, और बाकी साथ में रख दूँगी, जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल कर लेगा। अच्छा, साथ-साथ कुकिंग हो रही है, साथ में जो बर्तन है वो भी हाथ ही हाथ धो लेती हूँ। मुझे आदत है कि किचन में ना बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर किचन साफ़ हो ना तो फिर काम करने को भी दिल करता है। और आप लोग सुनाएँ, आप लोग कैसे हैं और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं? आज की जो रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब हम लोग छोटे होते थे ना तो मुझे याद है अम्मी ना आप ही को कहा करती थी कि रात को अगर बर्तन धोए बगैर सोओगे ना तो बर्तन जो होते हैं ना वो ना अल्लाह से आपकी शिकायत भी करते हैं और वो आपको बद्दुआएँ देते हैं। तो ये डर जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा लगता था कि मैंने जो है ना बर्तन लाज़मी रात को धो के सोना, और ये आदत ना बचपन से ऐसी होती गई कि वो आहिस्ता-आहिस्ता पुख्ता हो गई। साथ ही मैं आगे अपनी 4 रेसिपी की तरफ, और 4 रेसिपी में मैं बना रही हूँ फ्रूट साइलेड। उसके लिए मैंने 1 कप मैकरोनी लेके उसे बॉयल होने रख दिया है, और फ्रूट कटिंग करने के लिए मैंने रिमशा को दे दिए थे, क्योंकि बच्चे जब हेल्प करते हैं ना तो उन्हें इसी तरीके से आदत हो जाती है। और ये बहुत छोटे साइज़ में कर रही थी तो कहती नहीं मम्मा हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े साइज़ में होते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे बेटा वैसे करो, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को जो पसंद हो वही होना चाहिए। और बच्चों की ना हमेशा हौसला अफ़ज़ाई किया करें। मैं अक्सर आपको वीडियो में कहती हूँ, आप यकीन करें अगर अपने बच्चों को एप्रिशिएट करेंगे ना तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, अब अज़लान भी आ गए थे हेल्प करने, क्योंकि रिमशा को देख के उसको भी हुआ था कि उसकी तारीफ़ हो रही है तो मैं भी आ जाऊँ। तो 1.5 कप क्रीम लिया। अच्छा, क्रीम जो है ना अक्सर मेरे पास होती है क्योंकि मैं ना केक बहुत ज़्यादा शौक से बनाती हूँ और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो क्रीम मैंने 1.5 कप ले ली, थोड़ा-सा दूध शामिल किया, साथ ही स्पाइसेस में चला जाएगा व्हाइट पेपर और चाट मसाला, ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा चुटकी भर काला नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने चीनी पीस के रख ली थी, 2 टेबलस्पून वो चली जाएगी। अच्छा, फ्रूट क्रीम साइलेड जो बना रहे हो ना आप, तो पिसी हुई चीनी बहुत अच्छी होती है, उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। और घर में जितने भी फ्रूट आपके पास रखे हैं और बच्चे ना खा रहे हो ना, सब डाल दें। मैं तो यही काम करती हूँ। जब बच्चे फ्रूट नहीं खा रहे होते ना तो मैं फ़ौरन क्रीम साइलेड बना के ना फ़ारिग हो जाती हूँ। और जो मैकरोनी हमने बॉयल की थी वो भी शामिल करेंगे, थोड़ी-सी ना अज़लान के लिए बचाऊँगी क्योंकि उसको इस तरह मैकरोनी बॉयल मैकरोनी ना बहुत अच्छी लगती है। और हमारी जो है ना 4 डिश भी कंप्लीट हो गई। और अब आ गए हम अपनी 5 डिश की तरफ। तो इसके लिए मैंने जो है ना पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़े के लिए मैंने डो पहले ही बना ली थी। और पिज़्ज़े की अगर आपने डो की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, वहाँ से ले लीजिएगा। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से सब कुछ बता देती तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो मेरे चैनल पे ये सब रेसिपीज़ हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, सबसे पहले जो है मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा सॉस लगाई और फिर बारबेक्यू सॉस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो तो लाज़मी लगाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर चिकन जो हमने तैयार किया था ना, वो इसमें लगा देंगे। ठीक है, चिकन मैंने कौन-सा तैयार किया था मैं आपको ये भी बता दूँ, जो मैंने स्पेगेटी के लिए बनाया था ना चिकन, उसमें से थोड़ा-सा बचा लिया था और वही चिकन मैंने साथ इस्तेमाल किया। तो देखें कितने आसान तरीके से ना आप एक चीज़ से आप 2-2 डिश तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम जो चीज़ डाल देंगे और पिज़्ज़ा चीज़ जो है ना, जितना आपका दिल करे आप उतनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों की तो जान है पिज़्ज़े में। अगर आप एक पिज़्ज़ा बना लें ना तो बस बच्चों के लिए तो वही पार्टी-शार्टी हो जाती है। थोड़ी-सी वेजिटेबल डाल देंगे उसमें, मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी, प्याज़ डाल दी थी और इस वक्त मेरे पास ब्लैक ऑलिव नहीं थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं। ऊपर से मैंने थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाल दिया और हमारा पिज़्ज़ा जो है तैयार हो गया। अब इसे मैं बेक करने के लिए ओवन में रख दूँगी। 180 डिग्री पे मैंने रख दी है, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। साथ ही हम आ जाते हैं अपनी जो है 6th रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने क्या किया है, वो बना रही हूँ मैं हलवा। और उसके लिए मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट थे मैंने वो सब लिए और उनको बारीक-बारीक कटिंग कर लिया। अच्छा, मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट कटिंग करने के बहाने थोड़ा-सा ना रेस्ट भी कर लूँ, क्योंकि पाँव जो है ना खड़े-खड़े थक जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 दिन पहले से ना कटिंग वाला सारा काम कर लीजिएगा। मैंने तो आज ही स्टार्ट किया है तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए मैं पार्टी अरेंज कर रही हूँ, तो साथ अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने 1 कप घी लिया और उसमें 1 कप सूजी डाल के उसको अच्छे तरीके से भून लिया। हलवे की मैंने डिटेल से वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे ना 2-3 रेसिपीज़ हैं इसकी। 1 कप घी, 1 कप सूजी और साथ 3 कप मैंने जो है ना इसमें पानी शामिल कर दिया और 1 कप ही चीनी डाली है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। उसके लिए मैंने दही ली है आधा किलो और उसमें चाट मसाला, नमक डाला है और थोड़ा-सा मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था, बस वो शामिल की। और बॉयल आलू, ठीक है, 2 बॉयल आलू लेके उसको कटिंग करके डाल दिया और साथ ही मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं। दही बड़ों में साथ ही हम डालेंगे थोड़ी-सी बंद गोभी बारीक कटी हुई, प्याज़ और टि एक टमाटर, उसको मैंने बारीक कटिंग करके डाल दिया और खीरा। खीरा और टमाटर के ना बीज मैंने निकाल के फिर बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग करके डाला है, तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो हमारी सारी कंप्लीट हो गई रेसिपीज़ और पिज़्ज़ा भी हमारा तैयार हो गया है और वो भी हम ले जाएँगे। और किचन भी देख लें, बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। तो देखें, सिर्फ 3 घंटों में मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। मज़ेदार से दही बड़े, शीश तौक हमारे टेस्टी, बहुत टेस्टी बनते हैं, ये ज़रूर बनाइएगा। इसकी रेसिपी भी है चैनल पर। और ग्रिल सैंडविच भी हमारे तैयार हो गए हैं। साथ ही हमारी फ्रूट सैलेड बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई। साथ मैंने पिज़्ज़ा भी बेक कर लिया है और मीठी चटनी भी है साथ। और हमारे जो है सिंगापुरियन राइस बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी जो